अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, शहीर मसूद है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे इस बुक 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि रॉबर्ट ग्रीन की बुक है, इस बुक से मैं 48 लॉज ऑफ पावर से इस बुक से मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। इसमें लॉ नंबर 10 है। लॉ नंबर 10 क्या कहता है, मैं आपको रीड करके सुनाऊंगा, फिर हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लॉ नंबर 10 ये कहता है कि इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। मतलब ये है कि जो अनहैप्पी, जो लोग हर वक्त ज़िंदगी से नाखुश रहते हैं ना, और जो लोग कहते हैं यार हम बड़े बदकिस्मत हैं, उन लोगों को आपने अवॉइड करना है। You can die from someone else's misery. Emotional states are as infectious as diseases. You may feel you are helping the drowning man, but you are only precipitating your own disaster. The unfortunate sometimes draw misfortune on themselves. They will also draw it on you. Associate with the happy and the fortunate इंस्टेड। इस चीज़ पर बात करते हैं। कुछ लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके फ्रेंड्स में हो, कहीं भी हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ना हर चीज़ के मुतालिक एक नेगेटिव वर्ल्ड व्यू है। यार ज़िंदगी, दुनिया बड़ी बुरी जगह है, हर कोई ना आपको इस्तेमाल करता है अपने एडवांटेज के लिए। लोग जेन्युइनली किसी से मोहब्बत नहीं करते, लोग जेन्युइनली किसी के काम नहीं आते। हर किसी का ना अपना अपना कोई ना कोई मकसद इन्वॉल्व होता है। जब वो मकसद इन्वॉल्व होता है ना, बस उसी लिए वो काम करते हैं, वरना नहीं करते। अच्छा, ये वही लोग होते हैं जो लोग ये समझते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, हर चीज़ बुरी होगी। अब मसला उस वक्त ये होता है कि जब देखें आपने हर किसी के साथ लाइफ में अच्छे तरीके से पेश आना है, लेकिन मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगा कि आपने हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर कर देना है। अच्छी तरह रहें। कोई आपके रिश्तेदार हैं, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, कोई आपके को-वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे को-वर्कर्स। कोई आपके ऐसे को-वर्कर्स हैं जो अनलकी हैं, अनफॉर्चुनेट हैं। उनकी कुछ होते हैं कि चलो कोई हालात बंदे के साथ ऐसे होते, कुछ ऐसे होते हैं जो अनलकी, अनफॉर्चुनेट अपनी हरकतों की वजह से होते हैं। उन लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है, और इस तरह इसलिए आइडेंटिफाई करना है क्योंकि उन लोगों को आपने हर कॉस्ट पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर कॉस्ट पे आपने उन लोगों को अवॉइड करना है। आपने कोई कोशिश नहीं करनी उनकी हेल्प करने की। उनकी हेल्प करने में जितना आपका नुकसान होगा आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक ऐसा बंदा जिसका इंतहाई नेगेटिव वर्ल्ड व्यू है उस पर ज़्यादा काम करने की। मैं बताता हूँ क्यों। इस लॉ को दोबारा देखें। यू कैन डाई फ्रॉम समवन एल्सेस मिजरी। इमोशनल स्टेट्स आर एज इन्फेक्शियस एज डिजीजेस। मुझे ये बात इतनी ज़बरदस्त लगी कि इमोशनल स्टेट्स जो होती है ना, इमोशनल स्टेट्स इतनी इन्फेक्शियस होती हैं। जैसे एक बंदे को नज़ला है ना, उसके साथ आप रहेंगे आपको भी नज़ला हो जाएगा। या एक बंदे को कोई बीमारी है, कोई चिकन पॉक्स निकले हुए बच्चों को, तो और बच्चों में जाएगा तो औरों को चिकन पॉक्स आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं उनकी ऐसी इमोशनल स्टेट में रहने के आदी हो चुके होते हैं और ऐसी इमोशनल स्टेट में ही रहते हैं कि आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ज़्यादा उनमें एसोसिएट करेंगे, ज़्यादातर उनके साथ रहेंगे, मैं ख़ास तौर पे ना ये बात को वर्कर्स की सेंस में कर रहा हूँ, कॉलीग्स के सेंस में कर रहा हूँ। अगर आप उनके साथ ज़्यादा रहेंगे ना, तो वो लोग आपको भी नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, और इस तरह नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। उनका वो जो फ्रेम होता है ना, वो जो जिस फ्रेम से वो देख रहे होते हैं, जिस लेंस से वो लाइफ को देख रहे होते हैं, आप उन्हें अपने तरीके से नहीं दिखा सकेंगे। उल्टा आपको पता भी नहीं लगेगा और आप उनके लेंस से देखने के आदी हो जाएंगे, और आपको वो चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, वो चीज़ नेगेटिवली आपको हर्ट करेगी। लिहाजा आप ये देखें, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे का व्यू ये होता है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में ना बड़ा ही अच्छा माहौल है, और जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन, एक स्मॉल कंपनी की एग्जांपल ले लें, तो हमारे जो ओनर साहब हैं ना, ये बड़े खुदा तरस बंदे हैं, बड़े नेक तबीयत आदमी हैं, ये लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं, इन्होंने हमें एक फैमिली की तरह रखा हुआ है, ये हमारे मुतालिक बड़े केयरिंग है, ये हमारे मुतालिक बड़े कंसर्न है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम आए हम इसे शेयर कर सकते हैं। हमें कभी लीव पे जाना पड़ जाए, हमें जो जेन्युइन उस लीव का रीज़न हो, हम वो इन्हें बगैर कोई झूठ बयान किए हम इन्हें सही सही बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे शॉर्ट लीव चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। कुछ लोग इस व्यू के मिलेंगे। उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साहब आते हैं न्यू, या एनी पर्सन, कोई भी नया पर्सन आता है, उनका व्यू बनता है जी यहाँ तो बड़ा घुटा घुटा माहौल है, यहाँ तो ऐसे लगता है कि हर वक्त ना मुझ पर नज़र रखी जा रही है, यहाँ तो बड़े ही पॉलिटिक्स हैं,
एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक साहब को बिल्कुल पॉलिटिक्स नज़र नहीं आते, वो चुप करके अपना काम करते रहते हैं, उनका अप्रेजल ठीक आता रहता है, वो प्रमोट होते रहते हैं एज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। एक और साहब है जिनका ये व्यू है यहाँ पे ना इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों की इजारादारी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप इन लोगों को खुश रखेंगे तो ठीक है, अगर उन लोगों को आप खुश ना रख पाए तो आपका कोई स्कोप नहीं है। देखें जो आपके जो ओनर होते हैं ना खासतौर पर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के, मैं बहुत जहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, चले मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जिसमें आप ओनर के करीब होते हैं, आप सब ओनर की नज़र में होते हैं, ओनर की किसी से रिश्तेदारी नहीं होती, ओनर की एक प्रेफरेंस होती है कि यार जो बंदा ना इस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के लिहाज से भी, वैल्यू हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिहाज से भी, वो पर्सन हमारे लिए वैल्यूएबल है। और उस पर्सन को रोकने के लिए अगर फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं बॉस हूँ, अगर मुझे उस बंदे की थोड़ी सी खुशामद करके भी उस बंदे को रिटेन रखना पड़ता है, मैं रखूंगा। अगर उस बंदे की कुछ ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिन्हें मुझे टॉलरेट करना होगा, तो मैं देखूंगा कि इस पर्सन से ये कुछ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मुझे मिल रहा है और ये बंदा मेरे लिए वैल्यूएबल है, तो मैं अपने मकसद की खातिर, आप इस तरह समझ लें, मैं अपने मकसद की खातिर उस पर्सन को एट एनी कॉस्ट रिटेन रखूंगा। तो इस सब के बावजूद लेकिन कुछ लोगों का ये व्यू होता है कि यार इस जगह बहुत ज़्यादा एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है। कुछ लोगों का ये होता है कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी रिवॉर्डिंग है, बड़ी केयरिंग है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों का ये होता है कि यार कुछ लोग हैं बस जो अच्छी नज़रों में बस वही अच्छे हैं और हम तो अच्छे हो ही नहीं सकते। वो जो ये लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम तो अच्छे हो ही नहीं सकते, ये वही लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, जो अपने सुपीरियर के मुतालिक, जो अपने वालिदैन के मुतालिक, जो अपने रिश्तेदारों के मुतालिक, जो अपने फ्रेंड्स सर्कल, इन लोगों के मुतालिक बड़े नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं। और इन लोगों का एक और बड़ा मसला होता है कि आपका जो है ना, आपका जो अपनी पॉजिटिविटी का टेस्ट है, आपका अपना पॉजिटिविटी का टेस्ट इतना फर्म नहीं है, इतना पक्का हुआ नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है जितना उनका अपनी नेगेटिविटी का टेस्ट पक्का हुआ है। मकसद ये कि जितना उन्हें अपनी नेगेटिविटी को फॉलो करने में सुरूर आता है ना, उतना शायद आपको अपनी पॉजिटिविटी फील करने में सुरूर ना आए। लिहाजा जब आप उनके साथ एसोसिएट करेंगे ना, आप उन्हें अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उनसे अफेक्ट हो भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर उस अफेक्ट होने के बाद जब आपके साथ वो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे आपके लिए, फिर आप कहेंगे कि यार ये जो बंदा है ना ये सही बात करता था। और आप एक इस तरह के भंवर में फंस जाएंगे, एक वर्ल्ड पूल में फंस जाएंगे। आप नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखेंगे, नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, लिहाजा आपने क्या करना है, यू डोंट हैव टू एसोसिएट विद द अनहैप्पी एंड द अनलकी बिकॉज इमोशनल स्टेट्स आर एज इन्फेक्शियस एज डिजीजेस। आप हंसते मुस्कुराते लोगों में रहें, आप हंसे मुस्कुराएंगे। आप रोते बसूरते लोगों में रहें, आप रोएंगे बसूरेंगे। आप एक मांगने वाले को ही देखें ना, मैंने खुद ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट देखा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बेगर्स ऐसे होते हैं जो ना आपसे मांगेंगे, एक स्माइलिंग उसके साथ, एक थोड़ा सा कहेंगे जी हमें ये नीड है, और वो आपको बड़ी अच्छे तरीके से दुआएं देंगे। आपका खुद दिल चाहता है कि आप उन्हें दें। फिर जब आप उन्हें देते हैं ना तो वो और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आपको थैंक यू कहते हैं। आपका दिल चाहता है थोड़े से पैसे और निकाल के उन्हें दे दें। उसकी निस्बत आपको कुछ लोग ऐसे मांगने वाले मिलते हैं कि उनका मतलब ऐसा चेहरा बना होगा और ऐसा वो होगा, फिर आप उन्हें जो देंगे ना, जो भी पैसे, चाहे आप उन्हें 10 रुपए दें चाहे आप 100 रुपए दें, उनका ऐसा चेहरा बनेगा कि अच्छा खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उनमें थैंकफुलनेस नहीं होगी। ऐसे लोगों में नहीं रहना जिनमें थैंकफुलनेस नहीं है, ऐसे लोगों में रहना है जिनमें थैंकफुलनेस है। अच्छा जी, इसमें यह है कि यू कैन डाई फ्रॉम समवन एल्सेस मिजरी, इमोशनल स्टेट्स आर एज इन्फेक्शियस एज डिजीजेस, यू मे फील यू आर हेल्पिंग द ड्राउनिंग मैन बट यू आर ओनली प्रेसिपिटेटिंग योर ओन डिजास्टर। आपको लग रहा है कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। आप इतने फर्म नहीं है अपनी पॉजिटिविटी में जितना वो फर्म है अपनी नेगेटिविटी में। द अनफॉर्चुनेट ड्रॉ मिसफॉर्चून ऑन देमसेल्व्स, दे विल आल्सो ड्रॉ इट ऑन टू यू। बात यह कि उनका नेगेटिव एटीट्यूड रहा लाइफ की तरफ, नेगेटिव एटीट्यूड रहने की वजह से उन्हें नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, वो पक्के हैं अपने नेगेटिविटी में। एसोसिएट विद द हैप्पी एंड द फॉर्चुनेट इंस्टेड। मैं आपको इसकी ना एक और आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, उसके बाद हम अपनी बात को समेटते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि खुदा ना खास्ता आप किसी वक्त में लाइफ में किसी ड्रग एडिक्शन का शिकार रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं। अब आप चाहते हैं कि वो ड्रग आप छोड़ दें,
अब आप उस ड्रग को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो जो दोस्त है ना, वो जो दोस्तों का सर्कल है, वो वही वाला है जो इन ड्रग्स को अभी भी ले रहा है। आप छोड़ पाएंगे ड्रग्स को? नहीं छोड़ पाएंगे ना। इसी तरह ना ये जो बाज़ लोगों के लिए ना ये परेशान रहना, ये नेगेटिव वर्ल्ड व्यू रखना और नेगेटिव वर्ल्ड व्यू रख के अपना कुछ ना अचीव करने को जस्टिफाई करना, ये उनकी ड्रग होती है। उन्हें इस ड्रग में खुश रहने दें। आप उनके साथ एसोसिएट करेंगे, ये ज़्यादा चांस है कि आप उन्हें इस ड्रग से ना बचा सकें। आप कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि ऐन मुमकिन है वो आपको इस ड्रग पे लगा दें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपने ऐसे इन्फेक्शियस लोगों को जो आपको नेगेटिवली इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपने अवॉइड करना है। अवॉइड करने से के लिए ज़रूरी है कि आपने उन्हें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए जो 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि आप इन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये कि बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।